जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में मिट्टियाँ क्या क्या राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन और मरुस्थलीकरण। मिट्टी कौन कौन सी, मृदा के अपरदन और मरुस्थलीकरण, और उसके भी पार्ट कौन सी की, पार्ट दूसरी की, पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 क्यों, पहले पार्ट में हम देख चुके हैं 30 क्वेश्चन, अब आगे के 30 से आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, वो वीडियो नहीं देखा तो वो 30 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इकतीसवां क्वेश्चन देखो, किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है। भूरी मिट्टी कौन से जिले में मिलती है, बताओ देखें। किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है। बूंदी, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। कौन सा आंसर है, तो सवाई माधोपुर। भूरी मिट्टी कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर। और भूरी मिट्टी की विशेषता क्या है कि भूरी मिट्टी है जो अरावली के जो पूर्वी भाग है ना, अरावली के पूर्वी भाग में, और वो भी बनास बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बनास बेसिन में, बनास बेसिन में पाई जाती है। और भूरी मिट्टी की भी विशेषता क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व है। भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है डाउन, यानी कम होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस होता है कम। और भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर इस एरिया में, करौली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। भाई मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। वनों की कटाई के कारण मरुस्थलीकरण होता है, हाँ होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। धूल भरी आंधियों के कारण मरुस्थलीकरण होता है, हाँ होता है, ये आंसर नहीं होगा। बूंद बूंद सिंचाई के कारण मरुस्थलीकरण नहीं होगा, तो हमें पूछा उत्तरदायी कारक नहीं है, तो यानी क्या होगा आंसर, बूंद बूंद सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से, राजस्थान में, चलिए मार्क के ले लेते पेन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है, अवनलिका अपरदन, अवनलिका मृदा अपरदन, अवनलिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है। कौन सा समूह है, यानी अवनलिका यानी छोटी छोटी पानी की बूंदी जिस के ऊपर आती है और उससे ऊपर की परत अनउपजाऊ होती है, तो वो कौन सा है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। कौन सा है, तो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा एरिया। अवनलिका अपरदन, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। नेक्स्ट, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान में किस जिलों में नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स, पहले बात, वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो, आर्द्र और अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु में, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में कहाँ नहीं, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, इसमें तो आर्द्र जलवायु है, तो ये आंसर नहीं होगा। कोटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र। कौन से में नहीं होगा भाई, कौन से में होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा धौलपुर और करौली, धौलपुर करौली में। खेतों में फसलों के बीच में उगी खरपतवार को हटाने का कार्य क्या कहलाता है। भाई खरपतवार हटाने का कार्य क्या कहलाता है, निन्नाण। खरपतवार हटाने का कार्य क्या कहलाता है, निन्नाण। लिली, सीरमा, सूंकड़ी, रांकड़ किसका प्रकार है भाई, लिली, सीरमा, सूंकड़ी, रांकड़। लिली, सूरमा, सूंकड़ी, रांकड़ किसका प्रकार है, मेवाड़ में जो मिट्टी है उसका प्रकार है। मेवाड़ में मिट्टी का प्रकार है। मेवाड़ की मिट्टी कौन कौन सी, लिली है, सीरमा है, सूखड़ी है, रांकड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां, राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरता, कौन सी मिट्टी, सीरोजम।
सीरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। और दूसरा कथन क्या है, सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यानी तो यानी कि इसके क्या ये कह रहा है कि नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ कम होता है और शक्ति क्या होती है, उर्वरक क्षमता कम होती है। क्या ये बात सही है? यानी ये सीरोजन मिट्टी है, इसमें उर्वरक क्षमता भी कम होती है। और क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ भी कम होते हैं। तो यानी पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो चलिए इसके देखते हैं। सीरोजन मिट्टी, इसका कोई आंसर है क्या? हाँ ये रहा। कथन ए व बी दोनों सही है और ए बी की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि सीरोजन मिट्टी में क्या होता है, उर्वरक क्षमता कम होती है। आप तो बस यही ध्यान रखो, सीरोजन मिट्टी इसमें क्या होती है, उर्वरक क्षमता, उर्वरक शक्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ क्या होते हैं, इसमें कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, आगे क्या है, बालू स्तूप एकत्रित बालू स्तूप के कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो ये आंसर नहीं है। नमी की होना, भूमि में नमी होना, नमी की कमी है, नमी कमी होगी तो मृदा अपरदन होगा या मरुस्थलीकरण भी होगा। जलवायु परिवर्तन ये भी ना। तो इसका यानी मरुस्थलीकरण के लिए ये तीनों तो कारक है। बालू स्तूप हो गया, नमी कम है, जलवायु परिवर्तन हो रही है तो मरुस्थलीकरण होगा। कारक नहीं है, कारण नहीं है। नहीं वाला कारण कौन सा होगा? यानी भूमि परिवर्तन में या भूमि उपयोग में परिवर्तन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? सेकंड क्वेश्चन में मरुस्थलीकरण का मूल कारण, सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण किसके कारण होता है भाई? अनियंत्रित खनन ना, वर्षा की न्यूनता। भाई वर्षा कम होती है जिसके कारण ही मरुस्थलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम क्या है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2021 की थीम है एक साथ सूखे से निपटना। एक साथ सूखे से निपटना, रेस्टोर लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक विथ हेल्दी। अच्छा, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, कब हुआ अभी बताओ। देखिए, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में शुरू हुआ। 1989-90 में सबसे पहले कितने जिलों में शुरू हुआ? 10 जिलों में। कितने जिलों में शुरू हुआ? 10 जिलों में। और वो भी, और ग्रामीण और पंचायती राज विभाग, ग्रामीण और पंचायती राज विभाग इसको ऑर्डर करता है। कौन? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 89-90 में शुरू हुआ और 10 जिलों में 92-93 से स्टार्ट हो गया पूरा। तालाबों और कुओं द्वारा सिंचित भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तालाब और कुएं से सिंचित भूमि को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं बताओ। देखिए, पीवड़। क्या बोलते हैं? तालाब और कुओं से सिंचाई हो रही है, इस भूमि को क्या बोलेंगे? पीवड़। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस मृदा की प्रधानता है? ये अपना राजस्थान है। दक्षिणी पूर्वी यानी ये इस भाग में किस मृदा पाई जाती है? रेतीली भूरी ना, रेतीली मिट्टी ना, मध्यकाली और लाल मिट्टी, इन दो में से बताना। आप बताओ, देखिए कौन सी पाई जाती है? मध्य काली मिट्टी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी, दोमट मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अच्छा, 2021-22 के अनुसार
स्थायी चारागार भूमि और गोचर भूमि कितना परसेंट पे राजस्थान में, बताओ देखो। गोचर भूमि और स्थायी चारागार भूमि 4.86%। कितने परसेंट है? 4.86%। स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी थीम है भाई, किसका नारा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। किसका? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। कहाँ से शुरू हुई थी? गंगानगर से। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वायु अपरदन कहाँ होता है? जैसलमेर में। कहाँ होता है? जैसलमेर में। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा? मरुस्थल के विक्षाण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तकनीक कौन सी है? बार बार सिंचाई भी ना, वनोन्मूलन ना, वन काटेंगे तो कैसे होगी? बीट भूमि ना, तो क्या होगा? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी बनाना, वायुरोधी या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी बनाना, ये मरुस्थलीकरण रोकने के लिए बेहतरीन उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कौन चलाते हैं? ग्रामीण और पंचायती राज विभाग। कौन चलाते हैं? ग्रामीण और पंचायती राज विभाग। सबसे पहले 1989-90 में शुरू हुआ। कब हुआ था? 89-90 में इसको स्टार्ट किया गया था। 10 जिलों में इसको 10 जिलों से शुरू किया गया था। कब? 89-90 में नींव रखी गई और 92-93 में से 10 जिलों में से शुरू किया गया था इसको। लवणीय मृदाओं को किस विधि से गुजारा जाता है या जा सकता है? लवणीय मृदा को, लवणीय मृदा को होता है निस्पंदन विधि। कौन सी विधि? निस्पंदन विधि। पाली, नागौर, सिरोही जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पाली, नागौर, सिरोही। ग्रे ब्राउन, ग्रे ब्राउन मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? ग्रे ब्राउन मिट्टी। पाली, नागौर, सिरोही नाम याद रखना। ग्रे ब्राउन मिट्टी। सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करण है यानी पहले सुमेलित करना है। तो एरिडीसोल, एरिडीसोल अर्ध सूक्ष्म में होता है। इंसेप्टिसोल उपादर में होता है। इंसेप्टिसोल उपादर में। एल्फिसोल अदर में और वर्टिसोल अति अदर में। वर्टिसोल अति अदर में, एल्फिसोल अदर में, इंसेप्टिसोल उपादर में, एरिडीसोल अर्ध शुष्क में होता है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा कैसे ही, तो इसका ये आंसर हो जाएगा पहला। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीच बीच में ये भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन बढ़िया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में कमेंट कर दो अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1991 में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टियों को विविध गुणों के और रासायनिक संरचना के आधार पर 11 भागों में बांटा था। और कितने उपभाग में बांटा? इस आधार पर कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। 1991 में अमेरिका कृषि वैज्ञानिक ने मिट्टी को 11 भाग में बांटा है। और उपभाग कितने बनाए हैं इसके? उपभाग कितने बनाए हैं इसके? 5। सेम की समस्या रोकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है भाई, सेम की समस्या रोकनी है तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? यूकेलिप्टस इंडिका। सेम की समस्या रोकने के लिए सबसे उपयुक्त यूकेलिप्टस इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख भूमि सुधार कानूनों के बारे में गलत कथन कौन सा है? प्रमुख भूमि सुधार कानूनों के बारे में गलत कथन बताना है।
राजस्थान में काश्तकारी एक्ट यानी गलत कथन बताना कौन सा है, असत्य कौन सा है। राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 में लागू है, क्या सही है क्या? हाँ ये ठीक है। भूमि सुधार और जागीरदारी पुनर्ग्रहण एक्ट 1952 में, काश्तकारी एक्ट 1955 में, जागीरदारी और उन्मूलन एक्ट 59 में, काश्तकारी एक्ट भाई 45 में नहीं शुरू हुआ, कब हुआ? 55 में शुरू हुआ। तो काश्तकारी एक्ट कब हुआ? 55 में। तो असत्य कौन सा होगा? 45 वाला हो गया। 56। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाग प्रक्रिया का संबंध है। मरुस्थल का प्रयाण, मरुस्थल का प्रयाण क्या है? मरुस्थल के विस्तार से। प्रयाण यानी विस्तार। मरुस्थल का प्रयाण किसे कहते हैं? मरुस्थल के विस्तार को कहते हैं। सोलन चौक मृदा पाई जाती है। सोलन चौक मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? सोलन चौक, डीडवाना, पचपंद्रा, साबर में। सोलन चौक, सोलन चौक मृदा पाई जाती है डीडवाना, पचपंद्रा, साबर में। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो ने इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण भूमि संरक्षण एटलस का विमोचन किया? कौन से संस्थान ने मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का, बताओ देखिए, वो आफरीन ने बनाया था। मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस किसने? आफरीन ने बनाया था, बस इतना याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलत कौन सा पूछा है? गलत कौन सा है ये पूछा है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी जालौर में, ये ठीक है। लाल मृदा डूंगरपुर, ये भी ठीक है। रेवरीना, रेवरीना मृदा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, ये भी ठीक है। साइरोजेक्स, साइरोजेक्स कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, ये गलत है भाई। इसका आंसर हो गया, गलत पूछिए तो साइरोजेक्स, साइरोजेक्स जयपुर दे रखा है, ये गलत है। साइरोजेक्स पाई जाती है गंगानगर में। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर। साइरोजेक्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। पुरानी जलोढ़ मृदाएं मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बताओ देखिए। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कर दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। क्या करो? एक तो लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा कमेंट भी कर दो। जय हिंद, जय भारत।